Hello everyone, welcome to Just Law. Please subscribe my channel and press that bell icon. आज का हमारा टॉपिक है वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें उसकी वैलिडिटी बताई गई थी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। आज हम कवर करेंगे इलीगल अग्रीमेंट के बारे में और इसकी वैलिडिटी के बारे में। So, an illegal agreement under the common law of contract is one that court will not enforce because the purpose of the agreement is to achieve an illegal end. The illegal end must result from performance of the contract itself. तो ये definition ये कहता है an illegal agreement, जो इलीगल अग्रीमेंट है वो आता है कॉमन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसे कोर्ट कभी भी इन्फोर्स नहीं करता है बिकॉज क्योंकि उसका जो पर्पस होता है उस अग्रीमेंट का वो होता है एक इलीगल एंड अचीव करना। ठीक है, एंड इलीगल अग्रीमेंट अंडर द कॉमन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट जो कॉमन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, इज वन दैट कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स, जिसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करता है बिकॉज द पर्पस ऑफ द अग्रीमेंट, क्योंकि उस अग्रीमेंट का जो पर्पस होता है इज टू अचीव एन इलीगल एंड। उस अग्रीमेंट का जो पर्पस होता है वो होता है इलीगल एंड अचीव करना। द इलीगल एंड मस्ट रिजल्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, और इस इलीगल अग्रीमेंट का जो रिजल्ट होता है वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा था कि वॉइड अग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं होता है। तो वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट में डिफरेंस क्या क्या है? तो इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। ये दोनों अलग अलग अग्रीमेंट्स होते हैं और इनके एस्पेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। सो अ वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल। ज़रूरी नहीं है कि हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो, लेकिन इलीगल अग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। लेकिन एक इलीगल अग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है। तो वॉइड अग्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल, अगर कंसेंट ना हो तो भी अग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं। इट डजेंट मीन कि वो इलीगल अग्रीमेंट्स थे, लेकिन इलीगल अग्रीमेंट क्योंकि उनका जो पर्पस होता है वही इलीगल होता है, तो वो हमेशा से ही वॉइड होता है, पॉसिबल बाय कोर्ट। दूसरा पॉइंट है नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। वॉइड अग्रीमेंट लॉ के अंदर फॉरबिडन नहीं है, मना नहीं किया हुआ है। अगर कोई अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो वो एक एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसके वजह से वो वॉइड हो जाता है, लेकिन वो लॉ के अंदर फॉरबिडन नहीं है। बट इलीगल अग्रीमेंट्स आर फॉरबिडन अंडर लॉ। इलीगल अग्रीमेंट्स लॉ के अंदर फॉरबिडन है। पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। इलीगल अग्रीमेंट और वॉइड अग्रीमेंट में ये डिफरेंस है कि वॉइड अग्रीमेंट करने वाले जो पार्टीज होते हैं वो पनिशमेंट नहीं दी जाती हैं उन्हें लॉ के अंदर, वो पनिशेबल नहीं होते हैं लॉ के अंदर, उन्हें किसी भी तरह की सज़ा नहीं मिलती है। अगर कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जाम्पल वॉइड अग्रीमेंट, अगर किसी ऐसी चीज़ के पीछे अगर अग्रीमेंट हो रही है जो कि करना इम्पॉसिबल हो, तो उस चीज़ को करने के लिए कोर्ट आपको सज़ा नहीं दे सकती है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से वो वॉइड हो जाएगा। वहीं पे पार्टीज टू इलीगल अग्रीमेंट आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर आईपीसी। हमारे जो भी लॉ के अंदर जितनी भी पनिशमेंट दी जाती है वो इंडियन पीनल कोड के अंदर दी जाती है। उसी तरह इलीगल अग्रीमेंट करने के लिए भी जो पार्टीज होती है उनको पनिशमेंट आईपीसी के अंदर दी जाती है। It is not necessary that agreements collateral to void agreements may also be void. It may be valid also. तो कोलैटरल अग्रीमेंट क्या होती है? कोलैटरल अग्रीमेंट्स वो होती है जब किसी दो पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक अग्रीमेंट किया, और उस बेसिस पे वो कोई दूसरा या तीसरा या चौथा अग्रीमेंट करते हैं सेम पार्टीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लैंड लिया, हमारे बीच एक अग्रीमेंट हुई कि मैं इतने टाइम पे आपको पे करूँगी और आप मुझे ये ज़मीन प्रोवाइड करोगे। उसी के बाद हमने एक और अग्रीमेंट किया किसी और दूसरी ज़मीन के लिए। अगर पहली ज़मीन वाली अग्रीमेंट किसी कारण वॉइड हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम के वजह से, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरी ज़मीन है उसकी जो अग्रीमेंट हुई है वो भी वॉइड हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वॉइड अग्रीमेंट में जो कोलैटरल अग्रीमेंट है वो भी वॉइड हो जाए। इट मे बी वैलिड ऑल्सो, उसे वैलिड भी किया जा सकता है। वहीं अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल अग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड।
जो इलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो अग्रीमेंट्स होते हैं, कोलैटरल अग्रीमेंट्स जो होते हैं, वो हमेशा से वॉइड होते हैं। अगर आप किसी की मर्डर करने जा रहे हो और उसके बाद आपका उसी पार्टी से कोई दूसरा अग्रीमेंट हुआ है, तो वो अग्रीमेंट हमेशा से ही वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं हो सकता है। इसका ये मतलब है कि हर वो इलीगल अग्रीमेंट जिसके साथ कोई कोलैटरल अग्रीमेंट हो, वो भी वॉइड हो जाता है। Void agreement is not void ab initio but may be subsequently become void. Void agreements जो होते हैं वो void ab initio नहीं होते। void ab initio का मतलब होता है void from the beginning, initio मतलब beginning। तो void agreements हमेशा से void नहीं होते हैं, बाद में subsequently वो वॉइड हो जाते हैं किसी कारण से, किसी लैक ऑफ एसेंशियल से जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड अग्रीमेंट के लिए चाहिए होता है, तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं, लेकिन वो वॉइड अब इनिशियो नहीं होते हैं। वहीं पे ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, इट मीन्स वॉइड अब इनिशियो। हर इलीगल अग्रीमेंट बहुत स्टार्टिंग से ही इलीगल होती है, वॉइड होती है, क्योंकि उनका जो पर्पस होता है वो इलीगल होता है। हमारे इन्वायरमेंट, हमारी जो समाज होती है, उसके लिए वो हमेशा से इलीगल, हार्मफुल होता है, इसलिए वो वॉइड होता है। अग्रीमेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और जो कि रिलेटेड हो ड्रग्स से, उन्हें सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या उससे रिलेटेड किसी भी सब्सटेंस से जो कि प्रोहिबिटेड है, वो होते हैं इलीगल अग्रीमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है अग्रीमेंट मेड फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ विच में इंक्लूड प्रोस्टिट्यूशन और गैम्बलिंग। तो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है तो वो भी इलीगल अग्रीमेंट के अंदर आती है, इंक्लूडिंग गेम्बलिंग। गेम्बलिंग भी इंडिया में प्रोहिबिटेड है, तो वो भी इलीगल अग्रीमेंट में आती है। आप किसी से अगर गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई सट्टेबाजी करते हो और उसमें अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है पैसे से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो इन्फोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक इलीगल अग्रीमेंट है। तीसरा एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट परमिट द हायरिंग ऑफ अंडर एज वर्कर्स। तो एज यू नो 14 ईयर्स से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको एज अ वर्कर कहीं पे भी हायर करना इलीगल है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो भी इलीगल अग्रीमेंट में आते हैं। अगर आप किसी का मर्डर करने जा रहे हो और उससे रिलेटेड अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। अगर आप कहीं पे थेफ्ट करने जा रहे हो और उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है, तो एज ये प्रोहिबिटेड है लॉ के नज़र में, तो वो एक इलीगल एग्रीमेंट आएगा। वो सारे एक्टिविटीज़ जिससे हमारे समाज को कोई प्रॉब्लम हो, जिसके हमारे समाज को कोई नुकसान हो रहा हो, वो एक इलीगल एग्रीमेंट होता है और वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो वैलिडिटी है ना, उसका लास्ट टॉपिक है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैनॉट बी इन्फोर्स in a court of law on account of some technical defects like these। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अनइन्फोर्सेबल जिसे इन्फोर्स नहीं किया जाता है कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में, और जिसका रीज़न होता है टेक्निकल डिफेक्ट्स। तो वो टेक्निकल डिफेक्ट्स क्या क्या हैं? जैसे एब्सेंस इन राइटिंग। फॉर एग्जांपल किन्हीं दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुई है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना अग्रीमेंट से रिलेटेड, अगर उसमें कोई मिस स्पेल हो जाती है कोई भी चीज़, या फिर किसी का नाम कुछ गलत है, डेट या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर गलत टाइप हो गई है, तो वो भी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बार्ड बाय लिमिटेशन। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए लिमिट किया गया है कि इस टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, और अगर वो टाइम निकल जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बार्ड बाय लिमिटेशन। प्रॉमिस टू पे अ गैम्बलिंग डेट। अभी मैंने आपको बताया था कि गैम्बलिंग इंडिया में प्रोहिबिटेड है, इसलिए हर वो प्रॉमिस जो एक गैम्बलिंग के डेट को पे करने के लिए किया गया है वो भी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज लैकिंग। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एविडेंस की कमी है, लैकिंग ऑफ एविडेंस है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, जो उस चीज़
उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, लेकिन किसी एक छोटे टेक्निकल इश्यूज के वजह से उसे अनइन्फोर्स कर दिया जाता है और वो हो जाता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से हमारा वैलिडिटी ख़त्म होता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें आते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।